Assalamualaikum dear students. I hope all are doing well. So today I bring ahead of you another topic, that's word. So let's discuss. What is word actually? Word means combination of letters which gives us complete sense is called word. Okay, let's discuss. A word is a unit of language, okay, that carries meaning and can stand alone or be combined with others to form sentences. It means whenever we combine two, three, four, five words which giving us a complete sense or which giving us a proper meaning or only give a one sentence. Likewise, I write I feel giddy, Giddy, giddy. It means there are three letters. Whenever we combine three letters, which giving us a complete sense, that's I feel giddy. Okay, that's called word. Okay, तो वर्ड का माना है लव्स. ओके, जब हम एक दो दो या तीन अक्षर आपस में मीन्स जो लेटर्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं ना, तब हम एक वर्ड बना सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं ये कह रहा है ना कि जो वर्ड है ना, वर्ड वो बेसिक यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का. ठीक है, वर्ड के बगैर कोई भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनेगा. ठीक है, अगर हमारे पास अल्फाबेट्स नहीं हो तो तब अल्फाबेट्स नहीं हो तब लेटर नहीं बनेगा. अगर लेटर्स नहीं हो तो वर्ड नहीं बनेगा. अल्फाबेट्स लेटर्स जब आपस में कंबाइन होंगे तब एक हमको प्रॉपर सेंस मिलेगा, वो है वर्ड. ठीक है, उसके बाद है जब हम वर्ड्स को मिलाते हैं, दो या तीन वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो हमको वो एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं, एक प्रॉपर सेंटेंस देते हैं, जुमला. ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ आई फील गिडी. ठीक है, या मैं कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ. ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग. मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग. ठीक है, तो इसमें भी तीन वर्ड्स आते हैं, तीन वर्ड्स मिला के एक सेंटेंस बन जाता है. ठीक है, सो इसका दूसरा डेफिनेशन है, कह रहे हैं अ वर्ड इज अ fundamental unit of any language or of language representing a discrete lexical unit with a specific meaning. It can be combined with other words to form sentences conveying thoughts, ideas and emotions. ओके, अब ये कहता है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक कहता है कि जो वर्ड लफ्ज है ना, लफ्ज वो किसी भी लैंग्वेज की या लैंग्वेज की ना, जबान की, वो बेसिक यूनिट है. ठीक है, और कहता है कि जो रिप्रेजेंटिंग करता है किस चीज़ को, हमारे जो डिस्क्रीट लेक्सिकल जो यूनिट्स होते हैं ना, जिसको हमको एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हो. ठीक, जैसे कि अभी कहता है ना, जब हम मिलाते हैं दो या इट कैन बी कंबाइंड विद अदर वर्ड्स, जब हम एक दो तीन वर्ड्स वापस मिलाते हैं. ठीक है, फिर वो हमको प्रॉपर मीनिंग देते हैं. ठीक है, प्रॉपर सेंटेंस देते हैं, टू फॉर्म सेंटेंसेस, उसको हम कहते हैं सेंटेंसेस. ये सिंपल सी बात है, जब हम एक दो तीन वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो एक सेंटेंस ही बनता है. ठीक है, कभी कभार हम दो, आई गो, अब ये तो दो वर्ड्स हो गए, दो वर्ड्स हैं, एक आई दूसरा गो, ये दो वर्ड्स हो गए. ये भी हमको प्रॉपरली मीनिंग दे रहा है, बता रहा है कि भाई मैं जाता हूँ. ठीक है, सो कुछ इसके एग्जांपल्स है, सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ड हैप्पीनेस. नंबर वन इज हैप्पीनेस. ठीक है, मींस खुशी. अब ये क्या करता है कि जो हैप्पीनेस है ना, द स्टेट ऑफ बीइंग जॉयफुल और कंटेंट. जो हैप्पीनेस है वो हमारी फीलिंग्स है ना, वो बताता है कि भाई बंदा जो आगे वाला है वह खुश लग रहा है ना, खुश लग रहा है या उसका मूड ऑफ है. ठीक है, और हैप्पीनेस क्या करता है कि हैप्पीनेस जो बंदा जो हंसता है ना, जो बंदा हंसता है या मुस्कुराता है, ठीक है,
जो अंदर से खुश होता है, जो बंदे के चेहरे से ही लगता है कि भाई वो खुश है या वो ना खुश है। ठीक है, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का मतलब क्या कि द स्टेट ऑफ बीइंग जॉयफुल और कॉन्टेंट, मीन्स हमको जॉयफुल नजर आता है वो बंदा। ठीक है, और डॉग दूसरा है, दूसरा एग्जांपल डॉग, डॉग रिफर्स टू अ डोमेस्टिकेटेड ममल। ठीक है, और नंबर थर्ड है एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मीन डिस्क्राइब समवन हु स्पीक्स फ्रीक्वेंटली एंड परsuasively। ठीक, वो बंदे जो किस तरह बात करें, फ्रीक्वेंटली से। ठीक है, मतलब फसी जबान से। और दूसरी बात नंबर थर्ड है पॉन्डर, मीन्स टू थिंक डीपली और कंसिडर केयरफुली। ये लिखा हुआ है, मीन्स टू थिंक डीपली और कंसिडर केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल कि ये जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है या कोई स्टूडेंट, जब कोई स्टूडेंट्स, हम जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स एज वेल एज अ टीचर, और तो हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर जब हम उसके अंदर पॉन्डर नहीं करेंगे, उसके अंदर गौर से नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसमें पॉन्डर नहीं करें, कंसिडर केयरफुली नहीं करें। ठीक है, तो इसका कहने का मकसद यही था, इट्स ऑल अबाउट वर्ड। सो please share my videos and likes, comments, and thank you. Allah Hafiz.